राजस्थान की सियासत के लिए 11 जून का दिन काफी अहम माना जा रहा है। सभी की निगाहें कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर टिकी थी। ऐसी चर्चा थी कि सचिन पायलट दौसा में अपने सियासी सफर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चर्चा यह भी थी कि पायलट अपनी नई सियासी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। पायलट ने एक दौसा में रैली की है जिसमें कई दिग्गज भी दिखाई पड़े। पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान पिता को याद करते हुए सचिन पायलट भावुक भी नजर आए। दौसा में पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में सचिन पायलट ने भविष्य के सियासी संकेत जरूर दिए। यहां राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट पहुंचकर अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित करके 2 मिनट का मौन उनके लिए रखा। प्रार्थना सभा यहां आयोजित की गई थी जो कि हर साल होती है। इसी दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, अन्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक ओम प्रकाश शुक्ला, विधायक जीआर खटाना सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इनके साथ ही सैकड़ों लोगों की मौजूदगी यहां इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ी। पुष्पांजलि अर्पित करके पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट को यहां याद किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पिता राजेश पायलट को याद करते हुए सचिन पायलट भावुक नजर आए, बोलते नजर आए, अपने पिता को याद करते दिखाई पड़े। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। अब देखिए, यहां से शुरू होती है वो बातें जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। सचिन पायलट कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहते हैं, हम स्वच्छ राजनीति चाहते हैं। मेरी राजनीतिक सोच स्पष्ट है, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने हमेशा युवाओं के हित की बात की है। यहां पर सीधा निशाना जा रहा है युवाओं को लेकर अशोक गहलोत पर, क्योंकि राजस्थान पीएससी के जो पेपर लीक का मामला था उस पर लगातार सचिन पायलट ये बात कहते रहे हैं कि इस पर माफी मांगनी चाहिए उन छात्रों से जिनका भविष्य खराब हुआ है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर जुबानी तौर पर सियासी निशाना साधते हुए कहा कि हर गलती सजा मांगती है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता राजेश पायलट ने अपने जीवन में फौज की नौकरी की और लड़ाकू विमान उड़ाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को हमेशा मुस्तैदी से रखा। उसी तरह की राजनीति की आज देश को आवश्यकता है, जरूरत है, जिसमें बेबाकी से बोलना, सच्चाई, ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता न ही करना शामिल है। सचिन पायलट आगे कहते हैं कि भविष्य में निराशा दिखती है, इसलिए अब मन काम करने का नहीं करता। पायलट बोले, मेरी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। पिताजी ने भी हमेशा नौजवानों के लिए काम किया था, उनके लिए जनहित के मामले सर्वोपरि होते थे। मैं पिता को अपना आदर्श मानता हूं और उनकी ही तरह अपने स्वाभिमान और आदर्शों को कभी भी समझौते के रूप में नहीं रखूंगा। पायलट ने साथ कहा कि मेरी राजनीतिक सोच स्पष्ट है, लेकिन भविष्य में निराशा दिखती है, इसलिए अब काम करने का मन नहीं करता। पायलट की नई पार्टी बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, तो इसी कार्यक्रम में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि राजेश पायलट उस जमाने में बहुत बड़े नेता थे जो हमेशा गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाते थे और वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि जब तक देश की बड़ी कुर्सियों पर गरीब किसान मजदूर का बेटा नहीं बैठेगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल सचिन पायलट अभी किसी नई पार्टी का कोई ऐलान नहीं करने जा रहे हैं और ये नई पार्टी की जो बातें हो रही हैं ये पूरी तरह से अफवाह है। 11 जून वो तारीख जिसको लेकर सचिन पायलट के कार्यक्रम से चर्चा हो रही थी, उससे जोड़कर चर्चा की जा रही थी कि सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान अपनी इस रैली में करने वाले हैं। कई दिनों से कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि सचिन पायलट नई पार्टी का ऐलान करेंगे। सचिन पायलट प्रशांत किशोर के जो उनकी पीआर एजेंसी है, पीआर कंपनी है आईपैक, उसके संपर्क में है। कई सारी इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन फिलहाल 11 जून जो कि दौसा में सचिन पायलट की एक बड़ी रैली थी और वहां पर सचिन पायलट ने बातों ही बातों में अशोक गहलोत पर निशाना जरूर साधा, तब जबकि ये कहा जा रहा है आलाकमान की तरफ से कि सब कुछ ठीक है इन दोनों के बीच, लेकिन फिर भी सचिन पायलट यहाँ युवाओं की बात करते हुए सीधे सीधे अशोक गहलोत पर निशाना साधते दिखाई पड़े। हाँ, अपनी पार्टी को लेकर या किसी बड़ी घोषणा को लेकर यहाँ पर उन्होंने कोई बात नहीं कही और ना ही ये बात रखी कि वो किसी नई पार्टी के साथ जा रहे हैं, ना ही कोई ऐसे संकेत दिए कि वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें।
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।